भोपाल में सरकार के घर हर घर तिरंगा अभियान को लेकर विधानसभा नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह निशाना साध रहे हैं। गोविंद सिंह ने कहा है कि पहले सभी बीजेपी नेता अपने घरों पर तिरंगा लगाएं। आपको बता दें कि कांग्रेस ने बीजेपी के हर घर तिरंगा अभियान का विरोध तेज कर दिया है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए गोविंद ने कहा, महात्मा गांधी ने सभी को एक झंडे के नीचे खड़ा कर दिया था और बीजेपी का झंडा व्यापार कर रहा है। उन्होंने बीजेपी पर झंडे का अपमान करने का भी आरोप लगाया है। लोहा बिल्कुल तैयार, नाराज है जनता और 2023 में छूट करेगी। नेता घर पर लगाएं झंडा, ये उन्होंने कहा है, लेकिन उसको लेकर अब पलटवार भी कर दिया गया। गोविंद सिंह ने बीजेपी पर सीधे इसको लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि महात्मा गांधी का जो झंडा था उसके नीचे सब लोग खड़े होते थे, लेकिन अब जो झंडा लगाया जा रहा है वो व्यापार किया जा रहा है, बल्कि झंडा नहीं लगाया जा रहा। बीजेपी का झंडा व्यापार कर रहा है, ये उन्होंने सीधे तौर पर निशाना भारतीय जनता पार्टी पर साधा है। पहले बीजेपी के हर नेता अपने घरों पर लगाए झंडा और फिर लोगों को कहें, उन्होंने ये कहा है। तो गोविंद सिंह का ये सीधा निशाना भारतीय जनता पार्टी पर, उन्होंने प्रहार किया है भारतीय जनता पार्टी पर, सीधे अटैक किया है। पहले बीजेपी के हर नेता अपने घरों पर झंडा लगाएं, उसके बाद हमें बताएं, ये उन्होंने कहा है। और महात्मा गांधी ने सभी को एक झंडे में खड़ा किया था, ये उन्होंने कहा, लेकिन बीजेपी का जो झंडा है वो व्यापार कर रहा है। गोविंद सिंह का ये बयान सामने आया, ये उन्होंने कहा है। और विधायक गोविंद सिंह ने बीजेपी पर इसको लेकर सीधे तौर पर निशाना साधा है। विधायक गोविंद सिंह ने बीजेपी को लेकर इस सीधे टारगेट किया है। तो फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ हितेश वाजपेयी जी जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। स्वागत है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आपका। और सीधा आपसे इसको लेकर जो बयान गोविंद सिंह ने दिया है उसको लेकर मेरा सवाल आपसे है, आप कैसे देख रहे हैं उनके इस बयान को? उन्होंने कहा है कि महात्मा गांधी सबको एक झंडे के नीचे खड़ा करते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है इसको लेकर व्यापार कर रही है। सीधे तौर पर उन्होंने निशाना साधा है भारतीय जनता पार्टी पर। क्या आपका कहना है इस पर? तो बेकार के आरोप हैं। आप सोचिए, नेता प्रतिपक्ष हैं, संवैधानिक पद पे हैं, सरकार से पैसा लेते हैं, तो सरकार के तिरंगे से नफरत करते हैं। तो इस सारे देश में देश के प्रधानमंत्री का आह्वान है और सब लोग खुशी खुशी काम कर रहे हैं इसके ऊपर। तिरंगा किसी का होता है क्या? सारे देश का है, सबका है, किसी दल का है क्या? तो वो उसमें भी बात खोचड़ कर रहे हैं। उसमें इनको तो रेत की खदानें पसंद आती है। और मजे की बात यह है कि जब सारी बात हो रही है तो कमलनाथ जी तो तिरंगे वाला देश छोड़ते ही बाहर है कहाँ? तो ये बहुत बुरी स्थिति से कांग्रेस गुजर रही है। तो आप कांग्रेस की बातों को आप भी सीरियसली मत लिया करो। ये लोग तो क्या है, मोदी जी का विरोध करते करते कब भारत का विरोध कर दे, कब तिरंगे का विरोध कर दे, इनको खुद ही सहूर नहीं है इस बात का। तो ठीक है, करते दीजिए इनको, इनकी उलझुल बातों। लेकिन आप हितेश वाजपेयी को सलाह देना चाहेंगे गोविंद सिंह को इस तरह के बयानबाजी को लेकर, या झंडे को लेकर बयान जो दिया है उन्होंने? 130 करोड़ भारतीयों का तिरंगा है, इसको दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देखना चाहिए। और अभी ठीक है हितेश जी, के मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी से हैं, और सीधे तौर पर के मिश्रा के पास में आना चाहूंगा। के मिश्रा जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। और आपसे सीधा जानना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से गोविंद सिंह जी ने सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी का झंडा है ये व्यापार किया जा रहा है, किस परिप्रेक्ष्य में ये बयान दिया है? परिप्रेक्ष्य स्पष्ट है जी। जो लोग या जिनका या जिस विचारधारा का आजादी के आंदोलन से कोई लेना देना नहीं था, जिनके मुखिया गोलवलकर जी ने ऑब्जर्वर ऑर्गेनाइजर जो इनका अखबार है उसमें लिखा है कि तिरंगा अशुभ है, लोग इसे घर पर ना लगाएं। तिरंगा आज स्वाभिमान का प्रतीक भाजपा के लिए कैसे हो गया? नंबर 1। नंबर 2, जिन लोगों ने 55 सालों तक संघ के मुख्यालय पर तिरंगा नहीं लगाया, वो लोग आज अमृत महोत्सव मनाने का क्या नैतिक अधिकार रखते हैं? जिन लोगों ने अंग्रेजों की मुखबिरी की, हमारी अस्मिता को दांव पर लगाया, हमारे स्वाभिमान को चुनौती दी, जिन्होंने कांग्रेस के महात्मा गांधी के आंदोलन को तोड़ने के लिए 9 अगस्त 1942 को पश्चिमी बंगाल में जब वो वित्त मंत्री थे, नाम नहीं लूंगा उनका मैं,
तब उन्होंने कार्य योजना बना कर दी कि कैसे इस मूवमेंट को तोड़ा जाए। वो लोग आज अमृत महोत्सव मना रहे हैं, और उन लोगों का अमृत महोत्सव तो 2014 से जोड़िए, जब कंगना रनौत ने कहा है कि देश को आजादी तो 2014 में मिली है, और भारतीय जनता पार्टी ने आज तक उसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया कि हम किस आजादी। ठीक है के मिश्रा जी, के मिश्रा जी, अब जवाब ले लेते हैं। हितेश वाजपेयी जी सुन रहे हैं आप, तमाम आरोपों की छड़ी अब इस वक्त आप पर लगा रहे हैं। के मिश्रा, जवाब दीजिए। कांग्रेस आरोप लगा रही है, हम लोग तिरंगा लगवा रहे हैं, तो अंतर स्पष्ट है। कांग्रेस क्या बहुत फ्रस्ट्रेटेड पार्टी हो गई है, क्या जनता इनको समझ गई? फ्रस्ट्रेटेड कांग्रेस नहीं है, हितेश जी, फ्रस्ट्रेटेड पॉलिटिकल आप है। सर मैं बोलने था, बोल दूं सर मैं, आपका आज्ञा हो तो मिश्रा जी। नहीं, कांग्रेस को फ्रस्ट्रेटेड आप नहीं कह सकते हैं। कांग्रेस इतनी फ्रस्ट्रेटेड हो गई है कि तिरंगा भी उनको बुरा लगने लगा है। अच्छा ये सोचिए, तिरंगा बेचने वाले बुरे लग रहे हैं, तिरंगा बुरा नहीं, तिरंगे के लिए तो हम लोगों ने बलिदान दिया, कुर्बानी दी है। आपके किसी नेता का एक तिरंगे के साथ फोटो बता दीजिए कि गोलवलकर, सावरकर, इन्होंने तिरंगा तोका भी होगा। प्रेशर ऊपर हो गया साहब इनका, जिनने तिरंगे के लिए जान दी, ऐसे 2000 स्वतंत्रता संग्रामी सेनानियों ने नेशनल हेराल्ड। हाँ, तो वो संघ के नहीं थे, वो कांग्रेस विचारधारा के थे, वो 2000 लोग जिन्होंने जान दी है। आपका एक नाम में बता दीजिए जिसने जान दी है देश के लिए। सोनिया गांधी और राहुल गांधी मिलकर खा गए, दोनों खा गए, और आज थानेदार बुला रहा है रोज इसलिए पेशी के ऊपर इनके जमा। ये कब तक रोता रहेगा? थानेदार और ईडी वीडी का किस्सा, बात तिरंगे की चल रही है, थानेदार और ईडी कहाँ से आ गया? हितेश जी, के मिश्रा जी, तिरंगे की बात छोड़िए, तिरंगे की बात हम कर लेते हैं। तिरंगे की बात करिए, ईडी और जमानत। गोविंद सिंह के बयान को लेकर हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जेल में मर गया रिश्वत के आरोप में, बंगारू लक्ष्मण कर रहे थे तो आपको। अरे आपका तो अध्यक्ष मात्र 1 लाख रुपए की, 1 लाख तो पार्षद भी नहीं खाता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष आपका रक्षा सौदे में जेल में मर गया, सजा होने के बाद 7 साल की सजा हुई थी बंगारू लक्ष्मण को। आप हमसे हमारे अध्यक्ष को क्या कह रहे हैं? हमारे अध्यक्ष ने भ्रष्टाचार करके जेल नहीं गए कभी, पैसा खा गए, पैसा खा गए। 1 लाख रुपए यार वाजपेयी जी आपने भी नहीं लिए होंगे, आप तो पान पर आग लेते थे। आप सोचो, अब ये देखो पान पराग कब था, 43 में था क्या पान पराग? यदि आप तिरंगे से हटके राजीव गांधी पर, राहुल गांधी पर आएंगे तो मैं भी पान पराग पर आऊंगा। वो तो दिन है हमारे पास उसके। और राहुल जमानत पे 420 के नहीं, आप विषयांतर करोगे तो भी तिरंगा नहीं, फिर पान पराग भी आएगा। अरे भाई तो 420 में है दोनों, पेशी पे जा रहे हैं थाने में। 420 का साबित करो ना। आपके अध्यक्ष को तो सजा हुई थी 7 साल की बंगारू लक्ष्मण, पैसा खा गए, जेल में ही मरे हैं वो। आप सोचो, बंगारू लक्ष्मण जी को सजा हुई है, पैसा खा गए। अरे बंगारू लक्ष्मण जी को सजा हुई 7 साल की, वो भी तो बता दो। और वो भी रक्षा सौदे में, हमेशा देश के नाम से खाते हो आप। तो इसीलिए कभी ताबूत घोटाले में खाओगे करगिल में, कभी रक्षा सौदे में खाओगे, खाने की सीमा भी तो रखो, स्टैंडर्ड रखो। जेल जाने की नौबत के मिश्रा जी, के मिश्रा जी, गोविंद सिंह कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को पहले अपने घरों पर झंडा लगाएं, तिरंगा लगाएं। आप कह रहे हैं कि तिरंगा लगाएंगे ही नहीं, तो ये तो खुद भी लगा रहे हैं, दूसरों को भी लगवा रहे हैं। बात सुनिएगा, जिन्होंने देश को बेच दिया, 70 साल की विरासत कांग्रेस ने, जसोपी नेहरू जी ने तो बाकी बात करें, उसको बेच रहे हैं, तिरंगा बेच रहे हैं, शर्मा लगे हुए हैं। इनसे पूछ लो कमलनाथ जी है कहाँ अभी? कमलनाथ जी पीसीसी में बैठे, मिलवा जाइए आप, अभी मिलवा देता हूँ। कहाँ कमलनाथ जी आपको बता देता हूँ। तो एक आध बाइट जारी करा तो उनकी। नहीं, अब कहाँ से बाइट में आ गए? फिर आप कहते हो कौन से कुर्ते पजामा मैंने, ये भी बताऊँ क्या? अरे भाई कैसी बातें कर रहे हो भाई? आप नहीं, आपको लेकर नहीं आते वो तिरंगे की करिए, कमलनाथ जी कहाँ गए बीच में? आपके नेता हैं तो आप पूछने वाले कमलनाथ जी कहाँ पीसीसी में बैठे? आप आ जाइए मिलने। गायब है जनतंत्र में। अरे आप आ जाइए, आपको मिलवा देता हूँ। पीसीसी में बैठे हैं कमलनाथ जी, छोड़िए फ्लोर में बैठे हैं, ढूंढ रहे हैं कहीं से पीसीसी। अरे आप आ जाइए ना, आप ढूंढिए ना, मैं पीसीसी में आपको चाय भी मिलवाता हूँ कमलनाथ जी के साथ। आ जाइए आप। झूठ बोलेंगे, स्वतंत्रता संग्राम से आप आइए ना, खा गए, उनके पैसे खा गए, महात्मा गांधी जी के नाम को बेच डाला आप लोगों ने। आप तो झंडा बेच रहे हैं, पर नेहरू की संतानें दगा दिया। गांधी जी तो हमारी धरोहर है, आप तो झंडा भी बेच रहे हैं। के नाम पर देश बेच दिया, देश बेच दिया, झंडा बेच रहे हैं वाजपेयी जी। अब आप तिरंगे पे भी बात कर रहे हैं। लाल किला बेच दिया, देश बेच दिया, बेल बेच दिया, खेल बेच दिया, तेल बेच दिया, क्या हमको ही बेचोगे? आपने उस तिरंगे के 2 टुकड़े कर दिए थे जब पाकिस्तान बनाया था अपनी सत्ता लोलुपता की वजह से। वो तिरंगे को तो इंदिरा गांधी पाकिस्तान में लहरा के नहीं है, जहाँ बिरयानी खाने जाते हो पूरा आगे बढ़ रहा है, तिरंगे अम्मा के लिए साड़ी और शाल लेके आते हो, लगा रहा है, घर में लगा रहा है। इंदिरा गांधी जी ने तिरंगा पाकिस्तान में फहराया है, जहाँ आप अपनी अम्मा के लिए शाल और साड़ी लेके आते हो। विभाजन करा दिया भाई, नेहरू ने क्यों विभाजन कराया? अच्छा आप बता दो,
अरे तिरंगे की बात करो, नेहरू ने कौन सा विभाजन, आप इसलिए विभाजन कराया कि आप मुखबिर थे पुलिस के, अंग्रेज के। 2 टुकड़ों में देश लेकर आप क्या कर रहे थे, आपके बुड्ढे क्या कर रहे 2 थे? टुकड़े में लेके आए ना देश। अरे नेहरू जी ने विभाजन करा दिया तो आपके बुढ़ऊ क्या कर रहे थे? अरे भाई जो आप ज्ञान बताओ बांट रहे हैं ना, सबको, अंग्रेजों से आप बत्ता बताओ ले ना रहे थे। नेहरू जी ने ऐसा क्यों किया? नहीं, आपके और बुढ़ऊ क्या कर रहे थे, महात्मा मुझे गांधी लंबी जी लंबी के कर नाम करके। पर नेहरू की संतानों को कब तक ढकाते रहोगे इस देश में? नहीं, आपके बुढ़ऊ क्या कर रहे थे जो मुझे लंबी मुझे लंबी बताओ करके ना। ज्ञान देते हैं सबको? अच्छा, आप ये भी तो आजादी के टाइम पैदा हुए थे ना, ये कहाँ थे? वो रोज जेल क्या क्यों पान जा की रहे हैं? दुकान में बैठे ये भी जेल गुटखा के बेच दरवाजे रहे पे थे? क्यों खड़े हैं भाई? आपकी जो बुढ़िया है वो जेल के दरवाजे पे क्यों खड़ी है बताइए? अरे हमारी बुढ़िया ने तो अच्छे के हाँ, चलने चलवा दी और अभी भी जगवा रही है। हितेश जी के मिश्रा जी, अब पर्सनली कमेंट मत कीजिए प्लीज। पर्सनली नहीं, पर्सनली बोलेंगे तो सुनना पड़ेगा। हितेश जी के मिश्रा जी, हितेश जी मैं दोनों से निवेदन करता हूं, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए। नहीं, ये इनकी भाषा बोलेंगे तो मैं जवाब हम तिरंगे पर बात कर रहे हैं। हितेश जी सीधा, हितेश जी कांग्रेस की तरफ से सीधा, ठीक है के मिश्रा जी, हितेश जी सीधा कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि आप झंडे का व्यापार कर रहे हैं, बीजेपी का झंडे का व्यापार कर रही है, इस पर आपका जवाब। कांग्रेस एक निकृष्ट पार्टी है, तिरंगे का विरोध कर रही है, जो दुखद है, निंदनीय है, शर्मनाक है। लेकिन ये गिरती हुई कांग्रेस है जो महात्मा गांधी जी की आड़ में नेहरू जी की संतानों को देश पर धका रही है। उसको तिरंगा नहीं पसंद है, तो इसीलिए ये लोग तिरंगे का विरोध कर रहे हैं सुबह से। ठीक है हितेश जी, अब के मिश्रा जी आप तिरंगे का विरोध कर रहे हैं, खुद आप तिरंगे का विरोध कर रहे हैं, ये सीधे तौर पर हितेश वाजपेयी कह रहे हैं, जल्दी जवाब दीजिए। तिरंगा भारतीय जनता पार्टी और संघियों को छोड़ के हर भारतीय की अस्मिता है, उसका विरोध कोई कर नहीं सकता है। तिरंगे का विरोध तो इन्होंने किया है, तिरंगे को अशुभ बताया था, तिरंगे का विरोध इनने कहा है। तिरंगा इन्होंने कहा था तिरंगा नहीं भगवा लगाया जाए। ये भारत माता की संतान कहते हैं अपने आपको, ये गद्दारों की औलादे हैं सब। आप ही बोल रहे हो। ठीक है के मिश्रा जी, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए, ठीक है? देखिए ये गलत ठीक है, वक्त की पाबंदी है इसलिए मुझे आपको रोकना पड़ेगा। के मिश्रा जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े। हितेश वाजपेयी जी आपका भी बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।